फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/4 हैं। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आप देखिएगा कि इस प्रश्न में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कांच और पानी और कांच के अपवर्तनांक दिए हैं, यानी कि पहले देखो आपको पानी का अपवर्तनांक दिया है, यानी कि आपको दिया है ANG, कितना दिया है, सॉरी ANW दिया है। पहले आपको पानी का अपवर्तनांक दिया है, यानी कि ANW दिया है आपको 4/3। फिर देखो कांच का अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, ANG बराबर 3/2। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको गिवन मालूम होना चाहिए। अगर आप गिवन यानी कि जो प्रश्न में दिया है अगर आप उसको लिख लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो क्या कह रहा था, पानी और कांच के अपवर्तनांक दिए हैं, तो पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, NW होता है। ए का मतलब हो गया ये वायु के सापेक्ष है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है। आपसे कह रहा है क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि C = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्रांतिक कोण निकलवा रहा है। और देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर पहले हमें निकालना पड़ेगा WNG निकालना पड़ेगा। देखो यही कह रहा है कांच से पानी पर, यानी कि यहाँ पर हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना होगा पहले पानी के सापेक्ष। तो WNG के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ANG और बटे में ANW। वैल्यू आपको गिवन में है। ANG कितना है, देखो ANG दिया है आपको 3/2, और देखो इसके बटे में आएगा ANW, और ANW की वैल्यू है कितनी, 4/3। तो ये 3/2 के बटे में आएगा, तो इसको आप उल्टा करके लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए 3/4। ये क्या है आपके पास, ये WNG है, यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा WNG बराबर आ जाएगा 9/8। कितना आ जाएगा, 9/8। और ये कौन सा अपवर्तनांक निकला है, ये अपवर्तनांक निकला है आपका कांच का जल के सापेक्ष। हमने अपवर्तनांक यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ से क्रांतिक कोण का फार्मूला लगा देंगे। तो देखो क्रांतिक कोण का फार्मूला होता है साइन C बराबर होता है 1/n। n क्या है, अपवर्तनांक है, लेकिन यहाँ पर अपवर्तनांक क्या है, WNG। तो यहाँ पर आप लिख देंगे WNG, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो 1/WNG कितना है, 9/8। कितना है, 9/8। ये 8 ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ से आप लिखेंगे साइन C बराबर आएगा 8/9, ये आ जाएगा। बट हमें निकालना क्या है, क्रांतिक कोण C निकालना है। तो यहाँ से जब आप C कैलकुलेट करेंगे तो देखो साइन इधर आएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, तो साइन इन्वर्स आंसर आ जाएगा 8/9। तो क्रांतिक कोण क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, साइन इन्वर्स 8/9। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f है, एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है, तो सिद्ध कीजिए लेंस से पर्दे की दूरी m+1 × f है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको देखो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पर आप लेंस का सूत्र लगा दो। तो यहाँ लिखना आप लेंस के सूत्र से, और लेंस का सूत्र क्या होगा, ये होगा 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, ये लेंस का सूत्र होगा। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम b से दोनों ओर गुणा कर देंगे। ठीक है, b से दोनों ओर गुणा करेंगे और किस में करेंगे, अंश में करेंगे। ठीक है, तो आप यहां लिखना v से दोनों ओर गुणा करने पर तो देखो यहां पर क्या होगा, ये होगा v अपॉन में f बराबर v बटे v हो जाएगा माइनस v अपॉन u हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, ये आएगा v बटे f, और देखो ये b बटे v क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये आएगा आपका v अपॉन में u। अब देखिएगा अगर आपको रेखीय, इसको आप समीकरण मान सकते हो, इसको 1 मान लीजिएगा। अब रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यानी कि m बराबर होता है v अपॉन u। और यहाँ पर देखो समीकरण 1 में आपको v अपॉन u मिल रहा है, तो इसके स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, स्मॉल m पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना आप समीकरण 1 से। ठीक है, या आप ये लिख सकते हो m का मान समीकरण 1 में लगाने पर, तब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आप v बटे f बराबर 1 माइनस m। देखो ये आ जाएगा, क्योंकि b अपॉन u के स्थान पर हमने क्या रख दिया, m रख दिया। ठीक है, और लेंस से पर्दे की दूरी निकलवा रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकलवा रहा है, तो यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा, f इंटू 1 माइनस m, ये आ जाएगा। b कितना आ जाएगा, f इंटू 1 माइनस m, क्योंकि देखो f क्या है, यहाँ भाग में है, बराबर के इधर आके गुणे में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, m प्लस 1 इंटू एफ, या 1 प्लस m भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या कह रहा था कि एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बनता है, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन यानी कि रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखना, आप क्या लिखना कि चूंकि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। अब प्रतिबिंब वास्तविक है, इसलिए m कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक m होगा, आपके पास ऋणात्मक होगा। अब देखो यहाँ पर इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा, तो यहाँ लिखना समीकरण 2 से, तो m कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। देखो यहाँ बोल रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे v बराबर f इंटू 1 माइनस, और m कैसा होगा, माइनस में होगा। ठीक है, m कैसा होगा, माइनस में होगा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो b बराबर क्या होगा, f इंटू 1 प्लस m। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, या क्वेश्चन में जैसे दिया है आप वैसे भी लिख सकते हो, तो या करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कि v इक्वल्स टू m प्लस 1 इंटू f। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था।